जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। थंबनेल टाइटल देख के समझ चुके होंगे ना आप लोग कि आज कौन से शेयर्स में मैं बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि पछतावा, अफ़सोस और स्टॉक मार्केट को देख के इंतज़ार करना कि अब ये शेयर्स कब डिप पर आएँगे और कब मैं इनको ख़रीदूँगा, ये उस बंदे को होगा कि जिसने इन स्टॉक को, जिनकी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में अगेन एनालिसिस को देखते हुए इनकी बाय कॉल देने जा रहा हूँ, इनको होल्ड करने का बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों तक मेरी ये वीडियो बहुत लेट पहुँची तो लाज़मी आप लोग सब्सक्राइब पे क्लिक करके वन टाइम बेल नोटिफिकेशन ऑल पे, अब 100 बंदा ये वीडियो वॉच करे या 200 बंदा या 500 बंदा, वन टाइम बेल नोटिफिकेशन ऑल पे आप लोग सब क्लिक करें ताकि इस वीडियो की रीच तो बढ़ेगी बढ़ेगी। लाइक पर भी मस्ट क्लिक कर दिएगा, क्योंकि मैं रात 11 बजे से पहले पहले यानी कि रात 10:42 पे ना एक वीडियो अपने इस चैनल पे ना अपलोड कर रहा हूँ। थंबनेल पे जो लिखा देखा ना आप लोगों ने कि काश मुझे इन स्टॉक का पहले पता होता, ये शेयर्स तो मेरे हाथ से निकल गए। देखें, ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स आप लोगों के हाथ से निकल चुके। हाँ, जब मैं आप लोगों को इन शेयर्स की बाय कॉल दे रहा था ना, उस वक्त तो केसी 100 भी ना 1,10,000 1,15,000 के अराउंड ट्रेडिंग कर रहा था। क्योंकि देखिए, मैं सामने चार्ट्स को लाकर, मैं प्रॉपर ग्राफ्स को देख के ना हमेशा आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल, स्टॉक की सेल कॉल दे रहा होता हूँ। और अब जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जो बात मैंने कही ना कि 1,15,000 के अराउंड इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा था अप्रैल से लेके मई के महीने की बात कर रहा हूँ, यानी कि इसी के अराउंड इंडेक्स जो है ना 1,15,000 1,13,000 1,14,000 के अराउंड ट्रेडिंग कर रहा था। सामने देखिए, मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखा भी रहा हूँ कि इंडेक्स 1,13,000 1,15,000 के अराउंड था। लेकिन जो शेयर्स मैं आप लोगों को उस वक्त कह रहा था ना कि लाजमी आप लोग इन शेयर्स को खरीदें, क्योंकि उस वक्त ना वो सारे स्टॉक्स लोअर रेट पे मिल रहे थे और बहुत ही डिप पे ट्रेड कर रहे थे। लेकिन जितने भी लोगों तक ये वीडियो मेरी बहुत देर से पहुंची तो वन टाइम बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लाजमी क्लिक कर लिएगा। अब जब मैं आप लोगों को दोबारा इन शेयर्स को बाय करने का, इनको होल्ड करने का बोल रहा हूँ ना, तो अब लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आज पूरा दिन यही आते रहे, क्योंकि सीमेंट सेक्टर बड़ा ही तेज़ी से मार्केट एंड होता ही, यानी कि फर्स्ट सेशन की बात कर रहा हूँ तो बड़ी तेज़ी से सीमेंट के स्टॉक्स उठे। और जैसे ही ओपन हुआ ना सेकंड सेशन, तो उस वक्त भी इंडेक्स बड़ी तेज़ी से ऊपर गया तो गया, लेकिन सीमेंट सेक्टर बैंकिंग के शेयर्स ने बड़ा ही ज़बरदस्त पुश दिया और इंडेक्स 1,54,000 तक चला गया। सामने देखिए, मैं आप लोगों को अगेन ये नंबर दिखा रहा हूँ कि 1,54,000 के टारगेट मैंने आप लोगों को इंडेक्स का दिया बता। और अब जो टारगेट मैंने आप लोगों को केसी 100 का दिया हुआ है ना 1,80,000 तक का, यानी कि 1,80,000 का टारगेट भी आप लोगों को इसी ईयर अब नवंबर में आए, दिसंबर में दिखने में आए, लेकिन इंडेक्स यहाँ तक पहुँचेगा। अब कौन कौन से शेयर थे कि मैं जिनको आप लोगों को दोबारा बाय करने का बोल रहा हूँ, दोबारा अगर आप लोगों के पास पैसे अकाउंट में है तो वन टाइम इन स्टॉक पे लाजमी काम करिएगा। इनको आप लोग ना एकोमुलेट करिए, ये मत समझें ना ये सोचें कि ये शेयर्स तो अभी भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर ये यहाँ से पलटें तो फिर हमारी इन्वेस्टमेंट्स ना बड़ी तेज़ी से गिरेगी। मैं डीजी केसी डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ। 108 रुपये से ये शेयर मैं आप लोगों को दिलवा रहा हूँ और आज देख लें, ये 237 रुपये के रेट पर 1.5 करोड़ तक के वॉल्यूम के साथ अपर कैप पे ट्रेड होता रहा। डीजी केसी पहली बाय कॉल इसकी इंटैक्ट है, 237 रुपये के रेट पे आज अपर कैप इसको लगा। मार्केट ओपन होते ही सेकंड सेशन की बात कर रहा हूँ, अभी कितना ऊपर निकलेगा, टारगेट इसका बनता है 260 रुपये प्लस का, यानी कि 265 270 रुपये तक का ये टारगेट बनता है इसका फर्स्ट, क्योंकि न्यू हाइस लगा रहे हैं। अब क्या वजह है कि ये बड़ी तेज़ी से ऊपर निकल रहा है, क्योंकि देखिए, मैं सारी वजूहत में आप लोगों के सामने रख के बात करता हूँ। क्योंकि अगर मैं साल पहले की बात कर लेता हूँ तो उस वक्त तो थी ना इसकी ईपीएस, आप लोग सिर्फ इसकी फोकस करें ईपीएस पर कि जब ये शेयर ट्रेड कर रहा था ना 180-90 रुपये ये अराउंड ट्रेडिंग कर रहा था, उस वक्त की ईपीएस 1.5-2 रुपये थी। यानी कि मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ, जो माली साल 2024 था ना, उस वक्त इसकी ईपीएस थी 1.5-2 रुपये की। ठीक है, अब 2025 ईयर की बात कर लेता हूँ, क्योंकि जिस तरह का इसका अभी ईयर एंड का रिजल्ट कैलकुलेट हो गया, बड़ा ही शानदार बना है ना, यानी कि अर्निंग तो बड़ी तेज़ी से बड़ी और पूरे 2025 ईयर की अर्निंग की बात कर रहा हूँ तो 19 रुपये 80 पैसे की इसकी अर्निंग, ये भी इसकी अर्निंग बड़ी। इसके अलावा इसकी सेल्स जो कि ठीक ठीक रही है, यानी कि सेल्स भी बेहतर रही है, लेकिन प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेशन, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली गिरता रहा, इससे कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी हैं। पूरे ईयर में कंपनी को जो प्रॉफिट्स हुए हैं ना वो 86 लाख से ज़ायद के हुए हैं। ये देखने 2025 ईयर की ये इसकी अर्निंग आ रही है, इसको आप लोग ना वेबसाइट पे आकर भी देख सकते हैं डीजी केसी की। तो पहली बाय कॉल इसकी इंटैक्ट है। देखिए, मुझे बुलिशन अभी भी इसीलिए लग रहा है क्योंकि जिस तरह से ये बड़ी तेज़ी से ऊपर निकल रहा है ना, ये वो भाई शेयर है कि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को जिस वक्त इसकी बाय कॉल दी थी, क्योंकि मैं आज गिनती के शेयर्स पर ही बात करूंगा कि अगर पैसे आप लोगों के पास अकाउंट में है अवेलेबल और अगर आप लोगों ने इन शेयर्स को अभी तक बाय नहीं करें, आप लोग 800 शेयर्स बाय करें, 500 बाय करें, 1000 बाय करें, लेकिन अभी भी आप लोग रिस्क लेके तो देखें। अगर ये रिवर्सल लेता भी है तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाएगा और फिर ये बहुत मुश्किल है कि ऊपर निकले। हाँ, ये नीचे आके मौके आप लोगों को देगा, यानी कि आप लोग के पास मौके होंगे कि अगर गिरता है तो आप लोग इसको एकोमोडेट करिएगा, और अगर ये ऊपर निकल गया इस तरह की अभी तेज़ी से कंटिन्यूसली रिजल्ट आने के बाद से ऊपर जा रहे हैं, तो फिर ये आप लोगों को 280 रुपये का 300 रुपये से भी ऊपर निकलता दिखाई दे सकता है, क्योंकि बड़ा खरीदार इसको बाय करके होल्ड कर चुका है तभी तो। यानी कि फ्री फ्लोट जो इसका है ना, उससे ज़्यादातर शेयर्स तो ना
लोगों ने बाय करके होल्ड करे हुए। तो पहली बाय कॉल इसकी इंटैक्ट है, क्योंकि मैं आप लोगों को लोअर रेट से हर शेयर की बाय कॉल दे रहा हूँ। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक बताना ज़रूरी मुझे इसीलिए बनता है, और मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा। लेकिन सवाल जिस तरह के लोगों ने कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ तो लिखे हुए हैं कि काश इस शेयर का मुझे पहले पता होता। मैंने आपकी वीडियो को बहुत लेट देखा, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आप लोगों को प्रॉपर यानी कि वक्त पे स्टॉक को बाइंग की भी कॉल दी जा रही होती है, और वक्त पे स्टॉक को बेच के भी उससे निकल जाने की बाय कॉल यानी कि सेल कॉल दी जा रही होती है। बाइंग की कॉल, सेल की कॉल दोनों मेरे इस चैनल पे आप लोगों को मिल रही होती है। तो मैं हब पावर कंपनी की बात कर रहा हूँ। हब को इसका कोड है, सेकंड कंपनी हब पावर। 186 रुपये के रेट पे ऑलमोस्ट 1,65,00,000 जायद के यानी कि 1,70,00,000 तक के वॉल्यूम जनरेट हुए, और 186 रुपये के रेट तक ना हब पावर कंपनी का शेयर चला गया था, जो कि 178 रुपये 180 रुपये का अराउंड था। लेकिन 4 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को ये दिलवाया, और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली कहा था अपनी हर वीडियो में कि लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारे, इसको एकोमुलेट करते रहिए, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, ये बुलिश हुआ हुआ है। तो हज़ारों रुपये से लेकर लाखों रुपये तक अगर आप लोगों ने अभी तक फैसले नहीं करें, अगर आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं ख़रीदा है तो रिस्क लेके देखें, क्योंकि अभी भी मज़ीद ही ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ से पलटेगा, क्योंकि किसी भी कीमत का आप लोगों के पास पावर कंपनी का शेयर बढ़ा हुआ देख लें, 160 रुपये का, 165 का, 170, 180 रुपये का, अगर आप लोगों ने आज के दिन भी किसी भी कीमत पे इसको बाई करा, क्योंकि 188 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया, और वहाँ से भी देख लेता हूँ तो अभी भी ये बड़ा ही अच्छे और ज़बरदस्त रेट पे ट्रेड कर रहा है। सेकंड बाय कॉल हब पावर कंपनी इसकी इंटैक्ट है। इसके अलावा एक और सवाल लोगों का कमेंट सेक्शन में आया हुआ है कि वो टारगेट आपने गुल अहमद का 45 रुपये प्लस का दिया हुआ है, क्या वाकई ये इतना ऊपर जाएगा, गुल अहमद का ये इतना बुलिश होगा? क्योंकि आज जिस तरह ये 40 रुपये का जो था ना एक रेट यानी कि रेजिस्टेंस एरिया तो बना, लेकिन 40 रुपये तक ये गियर टकराया, ब्रेक नहीं कर पाया, थोड़ा सा ड्रिल हुआ, लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त गुल अहमद टेक्सटाइल मिल क्लोज़ हो गया। तो यहाँ से मुझे मज़ीद तेज़ी, मज़ीद जंप लग रहा है कि इसमें आएगा, क्योंकि अभी रिज़ल्ट इसका भी आने वाला है। देखिए सारी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं ईयर एंड के, और रिज़ल्ट्स में अगर कंपनी की अर्निंग शानदार हो जाती है ना, क्योंकि पिछले क्वार्टर से कंपनियों की अर्निंग्स बढ़ ली इसलिए है कि मज़ीद इंटरेस्ट रेट गिरा है, और जो कंपनियाँ थी अर्निंग में थोड़ी बहुत भी अगर उनकी अर्निंग्स बढ़कर आती हैं, इस तरह मैं गुल अहमद आप लोगों को 25 रुपये के रेट से दिलवा रहा हूँ, इसलिए कि मैंने खुद भी उसको 25, 26, 24 रुपये, 23 रुपये के रेट पे जमा करा पाता, और अभी तक मैंने खुद भी नहीं बेचा। और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इसको बाय करें, क्योंकि टारगेट मैंने आप लोगों को इसका 45 रुपये से ऊपर का दिया हुआ है, 40 रुपये, 48 रुपये, लेकिन 45 तक ये जाएगा। अब मुमकिन है कि आप लोगों को अब जो आने वाला नया हफ्ता है, या आप लोगों को इसी वीक निकलता दिखाई दे इस रेट तक। तो अगर आप लोगों ने अभी तक गुल अहमद टेक्सटाइल मिल को बाय नहीं करा है, तो किरण रेट्स पर बाइंग बनती है। अगर थोड़ा सा पलटता है, कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती हैं कि इंडेक्स रुकता है और स्टॉक्स गिरते हैं, तो फिर आप लोगों को गुल अहमद टेक्सटाइल मिल जो है ना, ये डिप मारता यानी कि नीचे निकलता 37 रुपये का। इसका सपोर्ट लेवल अच्छा बना हुआ है 37 रुपये का। तो अगर ये यहाँ पे आता है तो यहाँ पर ना बाइंग बनती है गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स में। थर्ड बाई कॉल इसकी इंटैक्ट है। इसके अलावा सवालात लोगों के कई सारे कमेंट सेक्शन में आए हुए होते हैं स्टॉक के, लेकिन जो शेयर मुझे लगता है लेवल को और ग्राफ को देखते हुए कि ये बुलिश होंगे, इनमें जंप आएगा, उनकी तो मैं आप लोगों को फिर कंटिन्यूसली अपने इस चैनल पर बाय कॉल होल्डिंग की भी कॉल दे रहा होता हूँ कि होल्ड करके रखें। लेकिन जिनका मुझे देख के लग रहा होता है कि बहुत ही मुश्किल है कि ऊपर जाएँ, बहुत ही मुश्किल है कि इनमें तेज़ी आए, तो उनकी तो मैं आप लोगों को फिर फ़ौरन कहता हूँ कि आप लोगों ने इन शेयर्स को बेच दें। क्योंकि देख लें ज़्यादातर लोगों के पास अभी जब मैं आप लोगों को मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, जिस तरह के लोगों के सवाल मुझसे कमेंट सेक्शन में लोग पूछ भी रहे हैं और आ भी रहे हैं कि हमने तो बाय करा हुआ है ECOP को, देख लें ये वही शेयर है कि मैंने कहा था, रिपीट करा था कि सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इसमें एंट्री मारे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ना मत रिस्क लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रिस्क लेते हैं, फिर इन दी एंड ये होता है कि जो शेयर बढ़ नहीं पाता फिर वो उनके हाथ में रहता है पड़ा, और फिर बहुत मुश्किल होता है कि तेज़ी आए, बहुत मुश्किल होता है कि अप ट्रेंड आए। हाँ, ज़्यादा अर्सा फिर एकोमुलेशन का फेस चलता है, फिर स्टॉक लोअर रेट पे गिर के ट्रेड करके एकोमुलेट होते हैं। अब ECOP की बात कर रहा हूँ, तो अगर ट्रेडिंग के लिए बाय करा है तो आप लोग अब वेट करें, क्योंकि ये थोड़ा बहुत डील कर चुका है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को 75 रुपये 80 रुपये से ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। हाँ, इसके अगेंस्ट अगर आप लोगों के पास पैसे हैं अकाउंट में अवेलेबल, तो फिर एक मजबूत शेयर, और इसकी मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को बाय कॉल दी हुई, क्योंकि सीमेंट सेक्टर ऑन टॉप चल रहा है, सीमेंट सेक्टर बड़ी तेज़ी से ऊपर निकल रहा है। इस तरह गिरता इंटरेस्ट रेट कंपनीज़ की अर्निंग्स को बढ़ा रहे हैं। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि कल भी मैंने ये बात की थी कि सेकंड टियर के और थर्ड टियर के जो स्टॉक्स हैं वो अब तक नहीं चले हैं, उनमें जंप आना बाकी है, उनमें उठा आना बाकी है। तो आज देख लेंगे सेकंड टियर थर्ड टियर के स्टॉक्स चलें और बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलते हैं, आप लोगों को दिखाई दिए। एक लास्ट स्टॉक पे बात करके आज की इस वीडियो को एंडिंग की तरफ लेकर जाऊंगा। वीडियो कम्प्लीटली देखिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से मेरी बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। कोशिश मेरी यही है कि मैं एक वीडियो ना कल भी आप लोगों के लिए बनाऊँ, जिससे आप लोगों ने और सीखें, यानी कि आप और समझें कि कौन कौन से शेयर्स आप लोगों को किस कीमत पे और कौन कौन से लोअर रेट पे बाय करना है, कौन कौन से लोअर रेट पे आप लोगों को एकोमुलेट करना है। मैं सीमेंट सेक्टर पे बात कर रहा हूँ, तो एक मजबूत शेयर पे
बात कर लेता हूँ, पहले इसके ग्राफ ले आता हूँ सामने, फिर आप लोगों को डिटेल इसकी बताता हूँ कि कहाँ पर इसकी बाइंग बनती है, कहाँ तक ये आ सकता है, कहाँ पे इसको होल्डिंग कर लेना बनता है। आज 46 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और 55 रुपये तक ये स्टॉक चला गया था। GWLC गरीबवाल सीमेंट कंपनी लिमिटेड, GWLC इसका कोड हो गया। तो कहाँ पे बाइंग बनती है, करंट रेट से बिल्कुल आप लोग बाय करिएगा। करंट रेट्स पर ये एक्यूमुलेट हो रहा है, तभी तो आज दोबारा ये ऊपर निकला है ना। हाँ, बस 55 रुपये तक का इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, लेकिन ये इसको ब्रेक कर सकता है विद वॉल्यूम। अगर ब्रेक कर गया तो फिर आप लोगों को नहीं भूलना है कि भी वही शेयर है कि फिर ये आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ बुलिश होता है और ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब मेरी वीडियो से कम्प्लीटली वॉच करा करें, ना अफसोस करें ना पछताएं, क्योंकि मार्केट में अभी मौके आप लोगों को मिलते रहेंगे। हर उस बंदे को मार्केट, हर उस लोगों को मार्केट मौका देगी कि जो लोग अभी मार्केट में रुक के इंतजार कर रहे हैं कि स्टॉक डिप पर आएंगे तो तब हम एंट्री मारेंगे, क्योंकि सारे स्टॉक्स में अप ट्रेंड में है। और शर्त यह है कि कंपनी की अर्निंग्स और कंपनी की कमाई ज़बरदस्त चल रही हो। गनी ग्रुप देख ले कि मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को गनी ग्रुप के शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। अब सामने मैं कुछ शेयर्स के एनालिसिस भी लेके आ रहा हूँ, तो सभी ऑल टाइम हाई तक जा रहे हैं। सब ने ऑल टाइम हाई हिट कर लिया, WGL, GGL, GCIL। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बाय करा है तो इन शेयर्स की मेरी पिछली वीडियोस को देख के फिर आप लोग एंट्री मारने का फैसला करिएगा। कमेंट्स कर दिएगा आप लोगों ने कौन कौन से शेयर्स बाय करके अब तक होल्ड करे हुए। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।